Hello dear student, today we start exercise 10.2 question number 13. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस. ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 13. क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं कल डिस्कस कर चुका था, आज क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. क्या कह रहा है कि prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, मतलब एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है. मतलब ये एक वृत्त है, सर्कल है, इसके चारों ओर, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब इस सर्कल को किसने सर्कमस्क्राइब किया है? क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके परिगत, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज बना है और इस तरीके से बना है कि उस चतुर्भुज के चारों भुजाएं यानी चारों साइड उस क्वाड्रिलेटरल की इस सर्कल को क्या करेगी? अलग अलग पॉइंट में टच करेगी. क्लियर बच्चों? कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड? 4 साइड. तो सर्कल को 4 अलग अलग पॉइंट में क्या करेगी? टच करते हुए निकलेगी. कुछ इस तरीके से देखिए. ठीक, कुछ इस तरीके से सर्कल आपका बनते हुए निकलेगा. ठीक बच्चों, देखिए क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं. ठीक, और फिर देखिए बच्चों, यहां से देखो हर साइड को टच करते हुए वो सर्किल के हर 4 अलग अलग पॉइंट में टच करते हुए निकलेगा. देखिए 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल की, तो 4 अलग अलग पॉइंट में टच करते हुए वो सर्किल को निकल गई. आ गई ना बात समझ में बच्चों? इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं ABCD और इसका नाम दे देते हैं PQRS. क्लियर बच्चों? अब देखिए आ गई ना बात समझ में? अब आपने प्रूफ क्या करना है? हमसे बोल रहा था कि एक सर्कल है, उसके परिगत, एक वृत्त के परिगत, मतलब उसके बाहर पर एक क्वाड्रिलेटरल है. सर्कमस्क्राइबिंग का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं. इसका मतलब ये है कि वो सर्कल को, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड है, तो वो सर्कल को 4 अलग अलग पॉइंट में, चारों साइड 4 अलग अलग पॉइंट पर टच करते हुए निकलेगी. क्लियर बच्चों? कुछ इस तरीके से. A circle subtend supplementary angle at the center of the circle, और इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने वाली साइड, वो सर्कल के सेंटर के साथ, ये सेंटर O है ना, ठीक, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो सर्कल के सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे. मतलब उन एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. जो अपोजिट साइड्स जो एंगल बनाएंगे सेंटर के साथ, उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. ये आपने प्रूफ करना है. देखो AD एक साइड है ना, वो सेंटर से जब एंगल बनाएगा, सेंटर के साथ जब एंगल बनाएगा तो ये एंगल बनेगा. इस एंगल का नाम क्या है? AOD. तो हमारा एम क्या है? देखो एम है टू प्रूव दैट एंगल AOD. और देखो इसकी अपोजिट साइड ये है ना BC, तो वो सेंटर के साथ जब सेंटर में एंगल बनाएगी, ये बनेगा ना उसका सेंटर में सबटेंड एंगल. ठीक, इस एंगल का नाम क्या है? BOC प्लस एंगल BOC. ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल होनी चाहिए. यानी कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? 180 डिग्री का एंगल इन्होंने बनाना चाहिए. ये हमने प्रूफ करना है. क्लियर बच्चों? ये अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल के, वो सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के केंद्र के साथ 180 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं, कोण बनाते हैं. ये आपने प्रूफ करना है. मतलब इन दो कोणों का योग कितना आना चाहिए? सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए. सिमिलरली बच्चों देखो AB और CD भी तो अपोजिट साइड है, तो AB के द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल क्या है? AOB, ये वाला एंगल. और ये CD के द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल क्या है? ये है COD.
आ गई ना बात समझ में। तो एक और चीज प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज ऑल्सो 180 डिग्री। ये भी दिखाना है कि इन दो एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया ना बच्चों, दिखाना क्या है। अब देखिए प्रूफ में हम इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रूफ के लिए सबसे पहले इसमें देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कहां पर मिल रहे हैं, मतलब जहां पर टेंजेंट, ये देखो ये A एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो ये AP और AS टेंजेंट है, ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, BP और BQ टेंजेंट है, C एक्सटर्नल पॉइंट है, CQ और CR टेंजेंट है, D एक्सटर्नल पॉइंट है, DR और DS टेंजेंट है। तो अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पर टेंजेंट और सर्कल के बीच केवल एक पॉइंट कॉमन आता है वो ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये है ना, टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, Q भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, R भी और S भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब एक काम करिए, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दीजिए। क्लियर बच्चों, देखिए O को P से मिला दिया, O को Q से मिला दिया, O को R से मिला दिया और O को S से मिला दिया। क्लियर बच्चों, डॉटेड लाइन से मैंने सभी को मिला दिया। आ गई ना बात समझ बच्चों, इतना क्लियर, ठीक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखो तो AOS और AOP, इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP, मैंने ये सारे ट्राइंगल लूंगा मैं, जितने ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ये ले रहा हूं AOS AOP, A से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर B से करूंगा, फिर C में, फिर D में। आ गई ना बात समझ। पहला पॉइंट A से स्टार्ट कर रहा हूं, AOS ट्राइंगल और AOP ट्राइंगल। तो देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, क्या क्या आपको इक्वल दे रखी है। ये OS और OP इक्वल है कि नहीं है, सर्किल की रेडियस है ना। आ गई ना बात में, सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट मिलती है वही रेडियस कहलाती है। आ गई ना बात में बच्चों। तो ये OS और OP दोनों इक्वल हो गए, OS इक्वल्स टू OP, क्यों, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। क्लियर बच्चों, दोनों में देखो ये AOS में और AOP में, दोनों में ये AO क्या है, कॉमन है, तो AO इक्वल्स टू AO, ये क्या आ गया, कॉमन। क्लियर बच्चों, अब तीसरी चीज देखिए, ये AP और AS इक्वल है कि नहीं है। AP या फिर ये फर्स्ट का AS है और सेकंड का क्या है, AP। ये AS और ये AP दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्यों बच्चों, ये AS और AP इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों इक्वल क्यों आएंगे, क्योंकि tangent from the external point, tangent drawn from the external point to the circle are equal in length। जो external point से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक, जो लेंथ होती है टेंजेंट की, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं फ्रॉम ऑफ द सर्किल, ये भी लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। क्लियर बच्चों, ठीक, जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, ठीक, उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, इसलिए AS इक्वल्स टू AP। अब देखो ये भी साइड और ये भी साइड, तो बाई SSS रूल, ये दोनों ट्राइंगल AOS कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOP। आ गई ना बात समझ बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो CPCT रूल से बच्चों, CPCT रूल से क्या, देखो इस AOS ट्राइंगल का ये एंगल और ये AOP का ये एंगल दोनों इक्वल आ गए ना। कौन सा एंगल, AOS और एंगल AOP, ये दोनों एंगल क्या आ गए बच्चों, इक्वल आ गए। आ गई ना बात समझ में, एंगल AOS इक्वल्स टू एंगल AOP।
आ गए ना इक्वल। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंथी हो जा रहे हैं लिखने में, तो इनको कुछ नाम दे दीजिए। जैसे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ठीक। और यहां पर देखो ये एंगल 5 हो गया बच्चों, ये एंगल इतने, ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल 6, और ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल 7, ठीक। और ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, एंगल 8। नाम दे दिया मैंने, ठीक। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ। तो एंगल AOS और एंगल AOP, एंगल AOS को आपने एंगल 1 मान रखा है, AOP को आपने एंगल 2 मान रखा है, तो आपने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी यहां पर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों, आ गई ना बात समझ में, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक। अब आगे देखिए बच्चों, जैसे मैंने AOS और AOP लिया, ऐसे ही मैं BOP और BOQ को भी तो कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूं, दिखा सकते हैं ना। BOP और BOQ में BO कॉमन है, OP और OQ रेडियाई हैं, और ये BP और BQ इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर, दिखाना नहीं है क्योंकि एक बार दिखा दिया ना, अब दूसरी बार सिमिलरली करके लिख देना है। तो क्या आएगा देखो, सिमिलरली। अब सिमिलरली क्या दिखाएंगे, BOP ट्राइंगल, BOP इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा क्या, BOQ। आ गई ना बात में बच्चों, ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर बच्चों ये दो ट्राइंगल BOP और BOQ भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल, ये BOP जिसको आपने क्या नाम दे रखा है, एंगल 3, और ये वाला एंगल, ये इतना जिसको आपने दे रखा है BOQ नाम, जिसको आपने क्या लिख रखा है, एंगल 4, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहां से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट? अब देखिए अगेन, जैसे आपने ये BOP और BOQ को दिखाया, ऐसे ही ये COQ और COR भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ट्राइंगल COQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COR, ये दो ट्राइंगल COQ और COR भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल COQ, जिसको आपने क्या नाम दे रखा है, एंगल 5, ठीक, इक्वल्स टू किसके होगा, ये वाला एंगल जिसको आप क्या नाम है, COR नाम है, जिसको आपने क्या लिख रखा है, एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल 6, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बच्चों? अब देखिए ट्राइंगल DOR, ट्राइंगल DOR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOS, ये दो ट्राइंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल DOS। तो यहां से क्या होगा, देखो बच्चों, ये वाला एंगल जिसको आपने क्या नाम दे रखा है, DOR, एंगल DOR, जिसको आपने शॉर्ट में क्या लिख रखा है, एंगल 7। तो एंगल 7 इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ये दिख रहा है ना बच्चों, केवल इतना सा एंगल ही, जिसको आपने क्या नाम दे रखा है, DOS, एंगल DOS, और जिसको आपने शॉर्ट में क्या लिख रखा है, एंगल 8। तो एंगल 7 इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल 8, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझ में आ गया ना बच्चों? क्लियर? अब देखिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें, हमने क्या प्रूफ करना है, समझ में आ गया ना? ठीक, अब मैं क्वेश्चन को ऊपर से रफ कर देता हूं। देखिए बच्चों, अब यहां पर समझिए, इन सभी एंगल्स को जोड़ दीजिए। नाउ ये सभी एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। बच्चों ये देखो, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी को जब जोड़ दोगे तो ये पूरा कैसा एंगल बन जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा ना, कंप्लीट एंगल। ये है, ये एक सर्कल है जैसे, ठीक। अब हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन सभी एंगल्स को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 360 डिग्री। तो देखिए, इन सभी एंगल्स को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल।
आ गई ना बात समझ में। अब आपने प्रूफ क्या करना है, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू कितना 180। तो देखो बच्चों एंगल एओडी किन दो से मिलकर बना है, ये है ना बच्चों एओडी, ये वाला एंगल है ना आपका एओडी, क्लियर। ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल है आपका एओडी, दिख रहा है बच्चों, ठीक। ये एओडी देखो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो ये वाला एंगल जिसको आपने नाम क्या दे रखा है एंगल 1, और एक ये वाला एंगल जिसको आपने नाम क्या दे रखा है एंगल 8 दे रखा है ना। ये है बच्चों एंगल एओडी, ये दो एंगल से मिलकर बना है एंगल 1 और एंगल 8। मतलब इसमें एंगल 1 और एंगल 8 को ऐसे ही रहने देना, क्लियर बच्चों। एंगल 1 और एंगल 8 को ऐसे ही रहने देना, क्लियर। अब इसके आगे देखिए, ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, तो एंगल 1 और एंगल 8 को ऐसे ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा आपने इसके साथ क्या जोड़ना है, एंगल बीओसी। देखो बच्चों ये है ना एंगल बीओसी, ये पूरा एंगल बीओसी है, दिख रहा है बच्चों, ठीक। ये पूरा एंगल बीओसी, ये पूरा एंगल क्या है, एंगल बीओसी है। ये किन दो से मिलकर बना है, एक इससे और एक इससे। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल 4, और इसका नाम क्या है, एंगल 5। मतलब एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 4 और एंगल 5 को आपने नहीं बदलना है, बाकी बचे हुए एंगल को आपने बदल देना है। आ गई ना बात समझ में बच्चों, क्लियर, समझ में आया क्या किया। तो देखिए एंगल 1 को ऐसे ही रहने दिया, प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी दी है, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 दी है, तो एंगल 2 की जगह में एंगल 1 रख दिया, ठीक। पुट, अब हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशंस। हम दिए गए इक्वेशन से यहां पर वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, कौन सी इक्वेशन नहीं बदलनी है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 5, ये नहीं बदलना है, क्योंकि इन्हीं को लेकर आपका एंगल एओडी और एंगल बीओसी बनना है, क्लियर बच्चों। अब देखिए एंगल 1 ऐसे ही रहा, एंगल 2 की जगह में एंगल 1 आ गया, दे रखा है ना। फिर देखो एंगल 3 की जगह में कितना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो एंगल 3 की जगह में एंगल 4, ये वाला एंगल 4 ऐसे ही रहा, प्लस इस एंगल 5 को भी नहीं बदलना है, प्लस एंगल 6 की जगह में बच्चों एंगल 6 की वैल्यू एंगल 5 आ गई, ठीक। प्लस एंगल 7 की वैल्यू बच्चों एंगल 7 की वैल्यू एंगल 8 आ गई, प्लस एंगल 8 ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री, क्लियर बच्चों। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, दो बार आ गया ना, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 एंगल 5, प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 8 2 एंगल 8, इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री। दैट इंप्लाइज दैट बच्चों इन सब में से 2 क्या आ रहा है, कॉमन। अब क्या काम करो, एंगल 1 और एंगल 8 को एक साथ लिखो, 2 प्लस 3 लिखूं चाहे 3 प्लस 2 लिखूं, आएगा तो 5 ही। तो एंगल 1 और एंगल 8 को एक साथ लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 8, प्लस उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5 को एक साथ लिख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्लियर बच्चों, इक्वल्स टू कितना 360। इतना आ गया ना बच्चों समझ में, ठीक। उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा जितना मैंने ये नीचे कॉन्ग्रुएंट और इक्वेशन नंबर 4 तक लिख रखा है, ठीक। अब देखिए बच्चों इसको यहां से रफ कर देते हैं। अब ध्यान से समझिए, इन सब में से 2 कॉमन आके ये बन गया, देखो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। बच्चों पहले देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 8 किसके बराबर है, एंगल 1 इतना है और एंगल 8 इतना है, ठीक। इन दोनों को जोड़ दो तो ये पूरा मिल जा रहा है ना, एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ दो तो ये पूरा मिल जाएगा। इस पूरे का नाम क्या है, AOD, तो क्या आ गया इसकी जगह में एंगल AOD, क्लियर, ठीक। दूसरा क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है बच्चों, देखो ये एंगल 4 इतना है और ये एंगल 5 इतना है, इन दोनों को जोड़ के ये पूरा मिल गया, इस पूरे का नाम क्या है, BOC। तो एंगल कितना आ गया इसकी जगह में, BOC। दैट इंप्लाइज दैट, देखो बच्चों यहां पर, अब यहां पर रख रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर जाएगा डिवाइड में, एंगल 1 प्लस एंगल 8 की जगह में कितना आ गया, एंगल AOD, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जगह में कितना आ गया, एंगल BOC,
इक्वल्स टू 360/2, क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था ना आपने, आ गई ना बात समझ में। अब दूसरी चीज देखो बच्चों, इन सभी नेमी एंगल को मैं मिटा देता हूं जिसको मैंने अपने मन से नाम दिया था। ठीक बच्चों, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि अब आपको और इजीली ये चीज यहां पर समझ में आ जाए जो आपने निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से, ठीक। अब देखिए जो आपने निकालना है, मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। देखो बच्चों, आपने क्या प्रूफ करना था कि जो अपोजिट एंगल है, एक तो प्रूफ कर दिया, एक ये भी तो प्रूफ करना है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, अगर इन चारों एंगल को जोड़ोगे तो भी तो कंप्लीट एंगल बन रहा है। इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये चारों एंगल को जोड़ोगे तो भी तो ये कंप्लीट एंगल मिल रहा है। और कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक, अगेन देखिए एंगल क्या, एंगल AOD, ठीक, एंगल AOD प्लस इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये है ना एंगल BOC, एंगल BOC प्लस ये वाला एंगल, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस इसके अपोजिट एंगल ये है ना एंगल DOC, एंगल COD या फिर DOC इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा एंगल है, कंप्लीट एंगल है। आ गई ना बात समझ में। देखो बच्चों एंगल AOD प्लस एंगल BOC की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, तो इसकी जगह में 180 आ गया, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 360, ये यहां प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 360 माइनस 180, और 360 में से अगर आप 180 माइनस करते हो तो कितना आ गया बच्चों 180 निकल के आ गया। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपने इस O को सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देना। ये तो मैंने अब डायग्राम मिटा दिया, आपने डायग्राम मिटाना नहीं है। आ गई ना बात समझ में, आप तो उसी डायग्राम को लेके बनाओगे। मैंने समझाने के लिए जो जॉइंट कंस्ट्रक्शन किया था उसको यहां से हटा दिया। क्लियर बच्चों, ध्यान से समझना, जब भी आप कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो सबसे पहले सेंटर को सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दोगे। तो जो भी ये एक्सटर्नल पॉइंट द्वारा जो ट्राइंगल बन रहे हैं उन सारे ट्राइंगल को एक साथ लेके उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। जैसे A से दो ट्राइंगल बन रहे थे ना, AOS और AOP, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो इससे दो एंगल इक्वल आ गए, एंगल 1 और एंगल 2। सिमिलरली इससे एंगल 3 और एंगल 4, सिमिलरली इससे एंगल 4 और एंगल 5, ठीक, यानी एंगल 5 और एंगल 6, और सिमिलरली इससे एंगल 7 और एंगल 8 क्या आ गए आपस में इक्वल। सभी को जोड़ा तो ये कितने के बराबर आया 360। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल है। अब आपने क्या करना था, आपने ये चाहिए था एंगल AOD प्लस एंगल BOC। हमने फिगर में देखा था एंगल AOD 1 और 8 का यूज करके बन रहा था और BOC 4 और 5 का यूज करके बन रहा था। तो 1, 4, 5 और 8 को नहीं बदलना है, बाकी सबको बदल दो। ठीक, एंगल 2 की वैल्यू रख दी, एंगल 3 की वैल्यू रख दी, एंगल 6 की रख दी और एंगल 7 की वैल्यू भी रख दी, जोड़ दिया। 2 कॉमन आ गया सब में से, सब में 2 था ना तो 2 कॉमन आ गया। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 2 कॉमन आया है सब में से, क्योंकि सबके साथ 2 था तो 2 कॉमन आ गया। एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना आया, एंगल AOD, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आया, एंगल BOC, तो इसकी जगह में हमने ये रख दिया। क्लियर बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 180, 180 निकल के आ गई। तो देखो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये चारों एंगल का सम कितना 360, क्योंकि ये भी तो कंप्लीट एंगल है। ठीक, तो आपको पता है एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू कितना 180, तो अपने आप इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 180 निकल के आ गई। यही हमने इसमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसकी एक अलग वीडियो बना के आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर बच्चों, याद रखना बोर्ड पर्पस से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर बनाना आप सीख गए तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सर्किल के बन जाएंगे। सर्कमस्क्राइब का मतलब आप समझ गए होंगे, वृत्त के परिगत, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल। अगर वो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की 3 साइड होती, तो 3 साइड सर्किल को 3 अलग अलग पॉइंट पर टच करते हुए निकल रहे होंगे। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड
सर्किल को 4 अलग अलग पॉइंट पर टच करते हुए निकल रहे होंगे। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 10 और ये एक्सरसाइज 10.2 के साथ ये चैप्टर 10 आपका एंड होता है। अगर अब भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें।